हमारे साथ मौजूद हैं छत्री महासभा के अध्यक्ष भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, क्या अभी जो चितौना कांड को लेके हो रहा, क्या अपडेट? देखिए, इसमें अपडेट ये है कि यहाँ प्रशासन ने 3 घंटे यहाँ बैठक हो रही थी। मुझे अकस्मात पता लगा यहाँ कुछ लोग आकर बैठक करके समझौता कराने की तैयारी थी, लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब 5 तारीख से भूपेंद्र की सेना यहाँ लड़ रही थी तो आपने यहाँ आने का काम नहीं किया, लेकिन जब आए तो मुझे बुलाने का काम किया। लेकिन कुछ मेरे समाज में किसी को बात करे, एक गलत बात है। कल का जो कार्यक्रम है उस पर उहापोह है, एकदम होगा, 100% होगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। अभी क्या अपडेट है? संजय सिंह का क्या हालत, क्या हुआ था, जरा घटना पूरा बताओ। हमने अभी आईजी डीआईजी यहाँ बैठे थे, हमने बात यहाँ रखा था कि 307 का मुकदमा जो है उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। जो हमारे समाज तथा किसी भी समाज की बहन बेटियों को गाली देता हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब, यही मैं कहना। नहीं लग रहा कि अभी जाति संघर्ष, जमीनी विवाद, जाति की बातें नहीं है। जाति कौन बढ़ाया? अरविंद राजभर ने अपने जुलूस लेकर एक परिवार जहाँ ताला बंद है वहां जाने का काम क्यों किया, मैं पूछना चाहता हूँ। जाति तो संघर्ष यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे और यहाँ पे अनिल राजभर ने बढ़ाने का काम किया। छत्री किसी जात के नहीं, छत्रियों ने इन दोनों लोगों को वोट देकर जिताने का काम किया है, तो कहाँ जाति की बात होगी? लग नहीं रहा कि छत्रियों को दरकिनार किया जा रहा है आज की राजनीति में? नहीं, मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। छत्री किसी की बात के नहीं, अपने दम पे जीते हैं, अपने बात पे रहते हैं मेरे साथी। अब बताइए, क्या लग रहा है कि छत्रियों के साथ क्या हो रहा है? ये बहुत गलत हुआ है और बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे जिले में इतने बड़े बड़े नेता होकर के हमारे समाज के कोई कहीं कुछ नहीं दिखा है। आज हमारे एक बड़े भाई अभिषेक सिंह जी हैं जो चिरेगांव प्रमुख हैं, कुछ हमारे भाई हिंदू युवा वाहिनी के थे, और एक कोई भाई हमारा आजमगढ़ से करणी सेना का चल के आ रहा है। ये हमारे लिए बनारस की बहुत ही शर्म की बात है। और कल का कार्यक्रम अगर हमारे बड़े भाई कहेंगे तो वो होगा, और कल का कार्यक्रम तय होने के लिए कोई इसको रोक नहीं सकता, किसी कहने पे नहीं रुकेगा। और इसको अनिल राजभर जी ने और अरविंद राजभर जी ने इसको जातिगत रूप में मोड़ने का काम किया है, अपने वोट बैंक के लिए, और ये बहुत ही गलत हुआ है। बहुत ही हमारे समाज के शर्म की बात है। किसी ठाकुर आज कहाँ खड़ा है, किस दोराहे पे? क्या कहते हैं कि ये आज की देर में छत्रियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। सारे लोग छत्रियों को, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं, कोई कह दे कि हमने किसी की जमीन हथियाई हो, कुछ भी किया हो आज की डेट में किसी के साथ, वो 2 लोगों का गांव का मैटर था आपसी। क्या हुआ है पूरा प्रकरण शुरू से बताइए। चितौना कांड क्यों किसी भी समाज किस समाज से आक्रोश है? दोनों समाज आक्रोशित है। आप किस समाज से हैं? छत्री समाज से जी। छत्री समाज का गुस्सा किस बात पे? गुस्सा कहाँ है छत्री समाज? छत्री समाज तो अपना पुकार लगा रहा है कि पूरे समाज को गाली क्यों दिया गया, पूरे कौम को गाली क्यों दिया गया अरविंद राजभर द्वारा। प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? हाँ, 2-3 लोगों के ऊपर FIR किए हैं और आश्वासन दिए कि 48 घंटे में सभी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। जितने लोग अपशब्द का प्रयोग किए हैं और रील बनाए हैं, जो भी फोटो में दोषी आता है उसके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये संज्ञान में ले लिया गया है कि नहीं, इनको हम 48 घंटे का हमको टाइम दीजिए, आप लोग वहाँ मत जाइए। क्या ये नहीं लगे सामान्य सी बात थी और जाति संघर्ष में बदल रहा है सर। इसके कारण अरविंद राजभर जी हैं। आप देखिए, जाति संघर्ष में नहीं बदल रहा है। जैसे इसको मुद्दा को बढ़ाया जा रहा है, जिस हिसाब से उस हिसाब से बढ़ाना नहीं चाहिए था। दोनों पार्टी को मिला करके सुलह करा देना चाहिए था। ठीक है, बीच में डांड का मतलब था, जैसे 2 पार्टी आ गई, दोनों का है। अब उसमें थोड़ा सा बोला कोई मेरा है 4 इंची, बोला 2 इंची मेरा है, तो इसको चाहिए था लड़ाई झगड़ा को खत्म करके दोनों पार्टी को सुलह करा करके, दोनों ही अपने हैं, कोई दूसरा कोई नहीं है। लेकिन उसमें थर्ड आदमी आ करके गाली गलौज करना ये समाज के लिए अच्छा नहीं और हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। आप लोग बताएं, क्या लग रहा है ये मामला? क्या अचानक ये जमीनी विवाद था और इतना उग्र रूप क्यों नहीं? देखिए, इसमें बड़े नेताओं का इन्वॉल्व होना, नाम लेके बताइए ना। हाँ, इसमें बड़े नेताओं का इन्वॉल्व होना ही ये तूल पकड़ लिया। अगर जो झगड़ा हुई, झगड़ा में प्रशासन संज्ञान लिया होता और दोनों पक्षों के खिलाफ जो लोग दोषी थे FIR दर्ज हो गया था उसी दिन, तो इतना बड़ा ये रूप नहीं लेता। लेकिन इसमें कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष चौबेपुर की ही भूमिका है जो इतना बड़ा रूप लिया। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको लाइन हाजिर किया गया, इतना रूप नहीं लेगा। लेकिन अब कहीं न कहीं छत्री समाज को ठेस लगा है,
सारा समाप्त हो गया था। जिस दिन अरविंद राजभर मौके पर जा करके जो तांडव किए, इससे सारे समाज उग्र हो गया। सारे समाज को ये ठेस लगा कि इस तरह से चढ़ करके आकर के दबंगी दिखाना ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए सारे लोग एकत्रित होकर के एक बड़ी सभा करके संदेश देना चाहते हैं, जिसको हमारे जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय ने आकर के आपने अभी जो शुरुआत की है, आपने कुछ बड़े नेताओं की बात की, वो बड़े नेता कौन है? बड़े नेता आप देख नहीं रहे हैं? अरे आप नाम ले लीजिए। उनके बड़े नेता आप देख नहीं रहे हैं? अगर ये एक पक्षीय कार्रवाई, ये आप बड़े नेताओं को खुद पूरा समाज देख रहा है, मुझे कहने की जरूरत। ये बताइए बड़े नेता कौन है? लोग खुल के माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। वो सर्वप्रथम एक पक्ष के पास जाके थाने में बैठ के मुकदमा दर्ज कराए। दूसरा पक्ष भी चोटिल था, अगर वहां गए होते, वहां भी जाके उसका हाल चाल लिए होते तो ये कोई बातें नहीं रह गई होती इस चीज का। अब क्या निर्णय लिया आप लोग? ये तो अब हमारे समाज के बड़े लोग ही बता पाएंगे। आप बताइए बस आपका। तो ये है क्षत्रिय समाज के लोग, यहाँ आप देख सकते हैं काफी आक्रोशित लोग हैं। कल एक आयोजन होना है, चूंकि शुरुआत सामान्य रूप से जमीनी विवाद में हुई थी, लेकिन ये जमीनी विवाद बढ़ता बढ़ता एक उग्र रूप लेता चला गया और हालत ये है कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। कल का जो कार्यक्रम है होगा या नहीं होगा? एकदम होगा वो। आप बताइए, घटना की शुरुआत क्या लगती है, कहां से हुआ, कौन दोषी है? अब देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए, तो इसमें तो ये लग रहा है कि भाई चढ़ करके इन लोगों ने जो है, एक समाज ने जो है 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग चढ़ करके 2-3 लोगों पे जो है हमला किए। तो बाद में जो पता चला कि कुछ जमीनी विवाद था, उस विवाद में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। इस मामले को बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन जो भूमिका रही, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे हमने यहाँ के स्थानीय मंत्री जी का जो है फेसबुक पोस्ट देखा कि FIR कराए, ये कराए, वो कराए, तो ये तो एक तरफ से एक तरफा कार्रवाई लगी। जो वीडियो में दिख रहा है उसमें तो ये है कि जो चढ़ के मारे उन्हीं की तरफ से उन्होंने FIR करा दी। अच्छा, कौन से मंत्री हैं? नाम नहीं, अनिल राजभर जी हैं, उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल है। इसमें खुल के क्या, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है इसको। तो अब अगर इस तरह की भाई भूमिका है, आप यहाँ के मंत्री हैं, आपको दोनों पक्षों से मिलना चाहिए था, दोनों पक्षों के लिए समझदारी से। चलिए ये बताइए, क्या अब ऐसा नहीं लगता कि समान खेत की बात थी और जाति संघर्ष राजभर बनाम ठाकुर हो गया? ये देखिए, अब जिस प्रकार से दोनों पक्षों से, क्योंकि ये तो हुआ एक तरफा कार्रवाई हुई, FIR एक तरफा लिखी गई, तो जब दूसरे संगठनों ने, अन्य क्षत्रिय संगठनों ने दबाव बना करके जब FIR लिखवाया, तो यह तो सामने आ गया कि भाई बिना इनके दबाव के तो FIR लिखी नहीं गई। तो जब भी एक तरफा कार्रवाई होगी, तो जो दो परिवारों का विवाद था, जो मुख्यतः इसमें कहीं जातीय विवाद नहीं आता, लेकिन दो परिवारों के विवाद में जिसको कहिए कि बड़े ही लापरवाही का यह परिणाम रहा कि उसकी वजह से यह अब जातीय संघर्ष का रूप बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये जातीय संघर्ष सही है? देखिए, लगना क्या है, ये दो पक्षों के बीच का विवाद था, न ये किसी विशेष जाति का था, न किसी विशेष धर्म का था। ये दो पक्षों का विवाद था। इन 3 पक्षों के बीच में जो भी हुआ, जब झगड़ा होता है तो ये नहीं है कि आप हमको 3 थप्पड़ मारे तो मैं आपको 1 मारूं। कोई 3 भी मार सकता है, कोई 1 भी मार सकता है। तो जो भी विवाद हुआ, उसके लिए हमारे यहाँ न्यायालय बना हुआ है। तो जो भी उन लोगों का विवाद था, न्यायालय में समझते अपना पुलिस कार्रवाई, प्रशासन कार्रवाई करती। लेकिन अगर विशेष जनप्रति इसको अपना विशेष जाति का मान करके इसमें विवाद उत्पन्न कराएंगे, क्योंकि जनप्रति किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वो आम जनमानस का जनप्रति होता है। जिसकी जितना उनके लिए एक राजभर इंपॉर्टेंट है, उतना उनके लिए एक क्षत्रिय इंपॉर्टेंट है, उतना ब्राह्मण है, उतना हर एक विशेष जाति का लोग इंपॉर्टेंट है। तो उनको सबको समानता रूप से देखना चाहिए। किसी विशेष जातीय धर्म को दिखा करके ये आग में घी डालने का काम हुआ है। आज हमारे समाज में जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई है, ये माननीय लोगों की वजह से हुई है, न कि आम जनमानस के लिए हुई है। आप बताइए, क्या लगता है कि ठाकुर गुस्से में है? ठाकुर बहुत गुस्से में है, और क्यों ना गुस्से में हो। आप टारगेट करके ठाकुरों पे हमला करेंगे, आप एक कैबिनेट मंत्री होते हुए भी ये इस तरह का विवाद तो हर गांव में है और दुनिया भर का विवाद होता है, लेकिन कहीं इस तरह का बात बढ़ता नहीं है। लेकिन एक मंत्री ने जो असंवेदनशीलता दिखाते हुए 2 परिवार की लड़ाई को 2 बिरादरियों में बांटते हुए पूरे प्रदेश में आग लगाने का काम किया। इन पे तो एक सामाजिक व्यवस्था का मुकदमा तो अनिल राजभर पे होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ है। आज उनके दबाव में पूरा पुलिस, यहाँ बनारस का कमिश्नरेट पूरा उनके दबाव में काम कर रहा है, और कोई कहीं कुछ भी नहीं है।
जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, जैसे करना चाह रहे हैं वो कर रहा है, पूरी पुलिस उनके दबाव में है। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं अनिल राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, अपने जातियों की तरफ से जिस तरीके से खड़े हुए उसने पूरी तरीके से आग में घी झोंकने का काम किया। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार।